मोदी सरकार को ऐसा करारा झटका लगा जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कुर्सी हिलाकर दोस्तों रख दी है। उधर मोदी शाह 2024 चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में लगे थे कि इधर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की कलाई खोलने को वकीलों ने खुले तौर पर हुंकार भर दी है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। प्रशांत भूषण से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकीलों ने सरकार को खुले तौर पर आईना दिखाने की खुली कसम खा ली है। दोस्तों, दरअसल पिछले कई दिनों से ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया देखने को मिले, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली, जिस पर अब वकीलों का गुस्सा फूटा है। उन्होंने सरकार से आर पार करने की ठान ली है और लोकतंत्र के खातिर आंदोलन करने का भी खुले तौर पर आह्वान कर दिया है। सोशल मीडिया पर आई जानकारी के मुताबिक आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के वकील 5 जनवरी को 4 बजे पटियाला हाउस कोर्ट गेट नंबर 4 पर बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन को भी खुली चेतावनी दे दी है। सुनिए आप भी क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील खुले तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं और खुले तौर पर कह रहे हैं कि आंदोलन किया जाएगा। 5 तारीख को 4 बजे पटियाला हाउस गेट नंबर 4 से पैदल चल के इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट भी लेटर भेज रहे हैं उन्हें कि वो इस डेलीगेशन को जो कि पैदल चल के आएगा, उन्हीं की आह्वान पे, जो आह्वान उन्होंने 2017 से कर रखा है कि सभी सिटीजन जो है वो चौकन्ने रहें और अगर कोई धांधली गड़बड़ी नजर आए तो उसके बारे में एक्शन लें, हमारे संज्ञान में लाएं। सुना आपने, वकीलों की हुंकार के बाद अब सरकार के भी हाथ पांव खुले तौर पर फूल गए हैं। ऐसा दावा किया गया है कि दोस्तों अब सरकार के मंत्री भी कहीं ना कहीं टेंशन में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के आंदोलन सरकार की खटिया खुले तौर पर खड़ी कर सकते हैं और टेंशन को बढ़ा सकते हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने ट्वीट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वकील सीधा सीधा चैलेंज देते हुए नजर आ रहे हैं और लोकतंत्र की ताकत का एहसास तक कराने की बात कर रहे हैं। वीडियो के साथ यूजर ने क्या कुछ लिखा है उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने 5 तारीख को ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव कराना सबसे बड़ा फ्रॉड है और ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा जो है खतरा भी है। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया और सवाल उठाते हुए लिखा कि अगर ऐसा है तो एक मुहिम को मजबूती से चलाना चाहिए। लोकतंत्र की लूट किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यानी सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं कि यह आंदोलन होना चाहिए जो ईवीएम के खिलाफ है, यानी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें, इसके साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील यानी कि भानु प्रताप ने भी इस बात का साफ अंदेशा जताया है कि अगर 2024 चुनाव ईवीएम से हुआ तो देश खत्म हो जाएगा। उनका यह बयान भी सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आया है, जिसमें वो जनता को सरकार की नीतियों से लेकर तानाशाही रवैया के बारे में खुले तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं और आम जनता भी उनके साथ कदम से कदम चलने की बात कह रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वकील भानु प्रताप। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये 2024 का जो चुनाव है, अगर ये चुनाव ईवीएम से हुआ उसके बाद कुछ बचना नहीं। इसमें ईवीएम की लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई, और अगर मैं कहूं इस देश में आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई यही है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिनको अभी डॉक्टर साहब ने एक संरक्षक के रूप में रहने का प्रस्ताव किया है, तो मेरा एक निवेदन है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही मजबूत और वरिष्ठ नेता, मुझे सौभाग्य कि उनके सामने ही कहने का मौका मिला। ये 3 राज्यों की हार जिसके बाद आपने ईवीएम पर सवाल शुरू किए हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी इकट्ठी होकर इस आंदोलन को लड़ती क्यों नहीं, लीड क्यों नहीं करती? सुना आपने, अब इन ऐलानों के बाद से बीजेपी के दिग्गज नेता कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं। उन्हें डर सताने लगा है कि अगर ईवीएम पर कोई फैसला हो गया भैया तो आने वाले दिनों में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। ये बातें सोशल मीडिया पर लगातार चल रही हैं। बता दें, भानु प्रताप का वीडियो सोशल मीडिया के ट्विटर प्लेटफॉर्म पर एक पत्रकार ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप की 2 टूक। कहा 2024 का चुनाव ईवीएम से हुआ
तो देश में सब खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम के खिलाफ हम सबको आगे आना होगा। इस पर एक यूजर ने भी रिप्लाई किया है और रिप्लाई करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिस काम को मिलकर विपक्षी पार्टियों को करना चाहिए उस काम को भी केवल कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ता कर रहे हैं। इनका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। अगर एक बार राजनीतिक पार्टियां इस पर मुखर होकर आंदोलन करें तभी ईवीएम के मुद्दे पर कोई सकारात्मक हल की उम्मीद की जा सकती है। यानी कहा जा रहा है कि विपक्ष को एक होना पड़ेगा तभी इस मुद्दे का हल निकलेगा। बता दें इससे पहले राहुल गांधी के जो बेहद करीबी जिनका नाम सैम पित्रोदा है, उन्होंने ईवीएम के सवालों को भी उठाया था। उन्होंने सरकार पर सवालिया निशाना लगाते हुए कहा था कि ये ईवीएम से 2024 का लोकसभा चुनाव जो है ना हो। रिपोर्ट्स की माने तो क्या कुछ कहा बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर चिंता व्यक्त करते हुए सैम ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यानी कि मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाले एनजीओ द सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन की एक रिपोर्ट का जो है हवाला देकर जानकारी साझा की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा रिपोर्ट में वो बताते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य सिफारिशों वर्तमान डिजाइन को संशोधित करने की थी। उन्होंने कहा कि मेन चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार किया जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मैंने बोलने का फैसला किया। कांग्रेस नेता सैम ने क्या कुछ आगे कहा वो भी बताते हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र पटरी से उतर गया है। इसके साथ ही राम मंदिर को लेकर सैम ने कहा कि लोगों को जो जश्न मनाना है उन्हें मनाना चाहिए, लेकिन इसे राजनीतिक से मत उलझाइए। यानी राम मंदिर का मुद्दा राजनीति में मत लाइए। हालांकि सोशल मीडिया पर तमाम यूजर ने भी ईवीएम पर कई सारे सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा है कि विपक्ष जानबूझकर मोदी को जिता रहा है, एकजुट होकर भी नहीं जीतेगा विपक्ष। वहीं जीत से पहले ही जीत लिख दी जाती है। जब तक ईवीएम है जनता मोदी को 5% भी वोट ना दे और विपक्ष को 60% दे, लेकिन जीतेगा मोदी ही। ये अब जनता समझ गई है, लेकिन विपक्ष नहीं समझे। 10 साल से बेवकूफी में पड़े हैं। यानी यहाँ पर विपक्ष इकट्ठा नहीं हो रहा है ऐसा कहा जा रहा है। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि आपकी हिम्मत को सलाम है, लेकिन मुझे नहीं लगता लोग आपका साथ देंगे। लोग अब एक ही बात के लिए आंदोलन करते हैं, सिर्फ धर्म, और बीजेपी सरकार के पास बस यही चीज कमाई है और यही परोसना है, यानी धर्म की आड़ में राजनीति। अब ईवीएम को लेकर सरकार कैसे चुप्पी साधे हुए है ये दोस्तों आपके सामने है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है, आंदोलन करने की बात तक कह दी है और ईवीएम के खिलाफ पूरी तरीके से मुखर होकर लगातार बोल रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में क्या होता है ये दोस्तों ये देखने वाली बात होगी। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, लगातार ईवीएम पर सवाल दागे जा रहे हैं, ईवीएम को निशाना बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया और आगे भी कुछ नहीं करने वाली। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए जीतते हैं क्योंकि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। लगातार ये सवाल तमाम सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे हैं। आंदोलन होने की बात हो रही है, ईवीएम को बैन करने की बात हो रही है, यहाँ तक कि कई सारी वीडियोस भी निकलकर सामने आ चुकी हैं जिसमें लाइव दिखाया गया है कि कैसे गड़बड़ी सॉफ्टवेयर के जरिए की जाती है, वीवीपैट के जरिए की जाती है। लेकिन अब चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन क्या इस पर फैसला लेगी ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। क्या सवाल ये भी है कि आने वाला चुनाव 2024 का चुनाव है वो ईवीएम से होगा या फिर बैलेट पेपर से होगा। सवाल ये भी है कि बड़े बड़े विकसित देशों में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होते, लेकिन भारत में ईवीएम से चुनाव क्यों होते हैं, ये भी अब सवाल सोशल मीडिया पर उठने लगा है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या 2024 का जो चुनाव है ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से होना चाहिए? आपकी दोस्तों इस खबर के बारे में क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि 2024 का चुनाव भारत देश में ईवीएम से हो या बैलेट पेपर से? आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दें। कमेंट में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीआरबी न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।